हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 46 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन। बच्चों, ये पाठ, ये जो संस्मरण है, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। तो इसका हम आज भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आपको एंट्रीज करना तो आता ही होगा। अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और आपको डेट भी लिखनी है 19 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और इसमें हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन का भाग 1। तो देखिए, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बच्चों, ये जो यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, ये मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन की उन स्मृतियों को लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी, है ना। और इस अंश में उन्होंने, ये जो अंश आप पढ़ेंगे, इस अंश में उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये का वर्णन किया है कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनके साथ परिवार में या समाज में कैसा व्यवहार होता था। तो देखिए, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो बचपन की यादें होती हैं, स्मृतियां मतलब यादें, जो उनके साथ हुआ होता है, वो भी यादें बड़ी ही अनोखी होती हैं और बड़ी ही आकर्षण भरी होती हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये शायद सब सपने में देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद मैं उत्पन्न हुई थी। बच्चों, यहाँ पर जो मैं शब्द है, देखिए 2 बार मैं आया है। ये जो मैं है, ये महादेवी वर्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि वो अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी, मतलब कि उनके परिवार में कोई बेटी नहीं थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की ही नहीं थी। और कितने समय से नहीं थी? लगभग 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। बच्चों, कुछ समय ऐसा माहौल था, ऐसी सामाजिक कुव्यवस्था थी कि लड़कियों को पैदा होना शुभ नहीं माना जाता था। तो क्या करते थे कि जैसे ही लड़कियां पैदा होती थी उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें मतलब परमधाम भेज दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, लेकिन इनका जो परिवार था बच्चों, वो पढ़ा लिखा परिवार था, वो ऐसी सामाजिक कुरीतियों में विश्वास नहीं रखता था। तो इनके जो दादाजी थे बाबा, उन्होंने दुर्गा पूजा की, उन्होंने देवी की आराधना की। और हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। बड़ी खातिर का मतलब है मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। जो महादेवी वर्मा को घर में इतना लाड़ प्यार मिला था, लेकिन समाज में जो और लड़कियां होती थी उन्हें इतना लाड़ प्यार नहीं मिलता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। अब देखो, उनके परिवार का कैसा पढ़ा लिखा माहौल था। उनके जो बाबा थे वो कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? फारसी और उर्दू जानते थे। और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। और पिता किस भाषा को जानते थे अच्छी तरह से? अंग्रेजी को जानते थे। और हिंदी का तो कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। मतलब इसमें महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जो उनकी माता थी वो जबलपुर की रहने वाली थी, और जब वो जबलपुर से आई थी, मतलब जब उनकी शादी हुई, वो उस घर में आई, तब वो अपने साथ हिंदी लाई, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी और दूसरा हिंदी नहीं जानता था और वो हिंदी अच्छी तरह से जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी ने कौन सी किताब पढ़ी थी बच्चों? पंचतंत्र। ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो संस्मरण के लेख है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर इनका उत्तर भी समझते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं? आज की जो वर्कशीट है बहुत ही सरल है, आसान है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं। प्रश्न है, उसका उत्तर है बचपन की स्मृतियां बड़ी विचित्र तथा आकर्षण भरी होती हैं तथा ऐसा लगता है जैसे सब सपने में देखा हो। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ हो रहा है ये सब हमने देखा है सपने में। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? तो बच्चों, कैसी परिस्थितियां थी? लेखिका के घर में बेटी की बहुत चाह थी। चाह मतलब बहुत इच्छा थी, क्योंकि उसके घर में लगभग 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी। ठीक है, उनके घर में कोई बेटी नहीं थी। कई पीढ़ियों से उनके घर में कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उनके घर में उनकी बहुत इच्छा थी।
ठीक है, परिवार के सदस्यों की इच्छा थी कि उनके घर में बेटी पैदा हो। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? तो कैसा व्यवहार हुआ था? लेखिका के घर में बहुत खातिर हुई, बहुत प्यार व सम्मान मिला। लेखिका को यह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उस समय के समाज में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिया जाता था, ठीक है, लेकिन जो महादेवी वर्मा थी उन्हें परिवार में बहुत लाड प्यार मिला और उन्होंने वो सब दुर्व्यवहार नहीं सहन किया जो कि समाज में और लड़कियों के साथ होता था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? तो अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से जाना था कि लेखिका के बाबा फारसी व उर्दू जानते थे और पिता अंग्रेजी पढ़े थे तथा माँ हिंदी पढ़ी थी। इस प्रकार परिवार में सभी पढ़े लिखे थे, तो पढ़ाई का अच्छा माहौल था। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी आपके बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, आप उसे लिखिए। तो बच्चों सबके बचपन की यादें अलग अलग होती हैं, सबके साथ अलग तरह का व्यवहार होता है। आपके साथ जैसा व्यवहार हो, जैसे आपके मन में जो आपकी स्मृति याद आई हो आपको, आप वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इस प्रश्न का उत्तर, मेरे परिवार में मैं अकेली लड़की हूँ। मुझे परिवार में सभी सदस्यों ने बहुत लाड प्यार में पाला। मेरे पिताजी स्कूल से घर आते, स्कूल मतलब मेरे पिताजी अध्यापक हैं, और जब मेरे पिताजी स्कूल से घर आते तो मेरी पसंद के फल व खाने की चीज़ें लाते और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे अभी बचपन की यादें बहुत अच्छी तरह से याद हैं जो कि मेरे साथ व्यवहार हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा है। अब बच्चों आपके साथ जैसा आपके बचपन में व्यवहार हुआ, जो आपकी मानस पटल पर जो आपकी स्मृति उभर के आई हो, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो, आपको अच्छी तरह समझ आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आपको हमारे चैनल पर 9th क्लास के हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वर्कशीट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।